हेलो क्लास सिक्स, वेलकम बैक। चैप्टर 4 इंटीजर में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा था। आज हम बात करेंगे इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन की। तो वहाँ पर कुछ बेसिक से नियम होते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। और जैसे कि देखिएगा, इंटीजर दो टाइप के होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन वही आएगा कि जब हम किसी, देखिएगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर है कोई, जैसे कि 5 है, उसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर कोई 4, तो सीधा वहाँ पे क्या होगी, सब्ट्रैक्शन ही होगी। और आंसर क्या आ जाएगा, जैसे 5 माइनस 4 कितना होता है 1। या फिर ये भी हो सकता है कि हम 4 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 10। अब ये माइनस का साइन तो सब्ट्रैक्ट के लिए आ गया, यानी कि 4 माइनस 10 हमें करना है। तो उस केस में भी आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ही करनी है। बड़े नंबर में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 माइनस 4 आपको पता है 6 होता है। और लेकिन जब आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि जो जिस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, उसमें से एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी हमने सब्ट्रैक्ट तो कर दी है, लेकिन जो एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी वाली थी उसके सामने किसका साइन है, माइनस का। तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। यानी कि जब एक नंबर प्लस का दूसरा माइनस का है तो उसके इसमें सब्ट्रैक्शन होती है और बड़े नंबर में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया जाता है और साइन जो बड़े नंबर के ऊपर होता है वही आता है। ठीक है। अब इसी चीज़ को हम एडिशन के रूप में भी लिख सकते हैं। 5 माइनस 4 को एडिशन के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, 5 प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर -4। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, क्योंकि हमने सीख लिया प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। तो 5 प्लस -4, तो इसको हम एडिशन के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमें एक इंटीजर जो है पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा इंटीजर नेगेटिव इंटीजर है और उनकी एडिशन है। तो ये रूल तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा था। जब एक इंटीजर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होती है और बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है और साइन वही आएगा जो बड़े नंबर के ऊपर था। तो यानी कि आंसर इसका भी 1 आ जाएगा। और इसको भी अगर आप लिखना चाहोगे एडिशन की फॉर्म में, तो इस चीज़ को हम एडिशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4 प्लस देन -10 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है दूसरा नेगेटिव इंटीजर है। तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी। और 10 माइनस 4 करोगे 6, क्योंकि माइनस का है 10 तो इसलिए आंसर माइनस में 6। क्लियर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो यही है। अब ये तो हमने बात कर ली जब एक इंटीजर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है या फिर बीच में माइनस का साइन है, तो उसके इसमें सब्ट्रैक्शन क्या है। यानी कि अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, सिर्फ सब्ट्रैक्शन में देखेंगे तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर की सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे कि एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे नेगेटिव इंटीजर में ऐड किया जा रहा है, बात दोनों एक ही है। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो दो इंटीजर हैं, आपको सब्ट्रैक्शन तो करनी है क्योंकि आज का टॉपिक हमारा सब्ट्रैक्शन का है। तो उनमें से एक नंबर पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो और उनके बीच में सब्ट्रैक्शन हो। फॉर एग्जांपल -5, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 2, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये माइनस का साइन तो सब्ट्रैक्शन के लिए आ गया। तो यानी कि इसको हम कितना लिखेंगे, अब जब दोनों के दोनों माइनस आपको दिख रहे हैं तो वहाँ पे आप एडिशन कर दीजिए, दोनों नंबर को जोड़ दीजिए। 5 प्लस 2 कितना होता है 7, लेकिन दोनों माइनस के थे तो कितना आएगा -7। आप इसको नंबर लाइन के ऊपर भी जब करके देखोगे तो आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन के लिए हम लेफ़्ट में जाते हैं। अगर आप -5 से 2 लेफ़्ट में जाओगे तो इसका मतलब कितना आएगा, -7 ही आएगा। ठीक है। जब दोनों माइनस के हैं तो वैसे तो उनके बीच में क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी, बट वहाँ पर जो साइन रहेगा वो किसका रहेगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस का ही साइन वहाँ पर रहेगा। क्लियर। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको इस चीज़ को सोल्व करना है -6 - 10, तो हम कितना लिखेंगे, हम देख पा रहे हैं कि दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे एडिशन कर दो इनकी, कितना हो जाएगा 16। बट
यानी कि जब दोनों नेगेटिव इंटीजर है तो कहने में आ जाएगा, तो आंसर किस में आएगा, दोनों को ऐड कर दो और क्या लगा दो वहाँ पर, माइनस का साइन। ठीक है, तो माइनस का साइन देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस दो तरीके से आ सकता है। कब, जब या तो दोनों के दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन आएगा और वहाँ पे होगी एडिशन, या फिर जब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है और जो नेगेटिव वाला है वो बड़ा है तो तब भी किसका साइन आएगा, माइनस का। फिर बात आती है पॉजिटिव कब आता है, पॉजिटिव सिर्फ कब आएगा, जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर ही, लेकिन जो जिसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो अगर वो छोटा है तो आंसर आपका किस में आएगा, प्लस में। ठीक है, एक केस और होता है प्लस में कब आ सकता है, जब मान लीजिए कि आपको 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है -7, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है -7, तो जो भी चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी होती है उसका अपोजिट आ जाता है एडिशन के रूप में, कहने का मतलब ये होता है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 + 7, देखो दो साइन जब माइनस माइनस के इकट्ठे हैं तो इसका मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, और जब दो माइनस की चीज़ों की मल्टीप्लाई होती है इंटीजर्स की तो वहाँ पे आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 7 कितना हो गया, 11। क्लियर, तो इस टाइप के आपके आज क्वेश्चन हैं, ये 4 टाइप के ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब हो सकता है कि आपको सीधा इस तरीके से चीज़ें लिख के दे दी जाए तो आप तो उस समय तो आप सोल्व कर लोगे, लेकिन हो सकता है कि आपको जो कंटेंट दिया मिलेगा या क्वेश्चन जो होगा आपका वो किस तरीके से होगा कि सब्ट्रैक्ट, जैसे कि इस टाइप की क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सब्ट्रैक्ट 8 from 3, या फिर दूसरा क्वेश्चन आपको हो सकता है -7 from 10, कुछ इस टाइप की, या 6 from -5, -7 from -2, इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, अब यहाँ पे जब इस तरीके की चीज़ें होंगी सब्ट्रैक्ट दैट फ्रॉम दैट, तो एक सिंपल रूल याद कर लो कि हमें नॉर्मल हमें क्वेश्चन को किस तरीके से लेना है कि आपको वो इस तरीके से दिया गया है, सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी। अब ए माइनस का है या बी माइनस का है, वो जैसा भी होगा उसको हम वैसा का वैसा रखेंगे, ये तो कंफ्यूज नहीं होना। तो सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी को हम कैसे सोल्व करते हैं, फ्रॉम के आगे जो चीज़ है उसमें से सब्ट्रैक्ट के लिए एक माइनस साइन आ जाएगा और क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, ए। ठीक है, तो यानी कि फ्रॉम से आगे वाले में से सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस कर दो क्या, फ्रॉम से पहले वाला। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 8 from 3, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, इट मीन्स हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 8 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 3, सो क्या हो जाएगा 3 - 8, एंड 3 - 8 कितना होता है आपको पता है। अब एक प्लस दूसरा माइनस, तो आंसर किस में आएगा, सॉरी होगी क्या वहाँ पे सब्ट्रैक्शन, तो बड़े में से छोटा आप घटाओगे कितना आएगा 5, और बड़े वाला माइनस का था तो आंसर किस में आ जाएगा, -5। क्लियर, नेक्स्ट -7 from 10, यानी कि किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 10। अब सब्ट्रैक्ट के लिए एक साइन माइनस का आता है, देखो ए फ्रॉम बी के लिए भी, अब चाहे ए माइनस का भी नहीं था तो भी हमने माइनस का साइन लगाया था ना, बी माइनस ए, तो 10 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपकी बार 7, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है -7, तो -7 सब्ट्रैक्ट करना है तो ब्रैकेट लगा करके -7 आप लिखोगे। इसको ऐसे नहीं कर सकते आप 10 - 7, ये तो कब लिखते जब क्या होता 7 from 10, अगर ये सब्ट्रैक्ट करना होता 7 from 10 तब लिखते हैं हम 10 - 7, लेकिन अब की बार हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है -7 from 10, सो 10 में से सब्ट्रैक्ट किया क्या -7। तो अब हमें पता है कि माइनस माइनस का साइन दो बार इकट्ठा आ गया, साइन ही लगातार, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा प्लस, और 10 + 7 यानी कि 17। नेक्स्ट वेरी इजी, 6 from -5, फ्रॉम के आगे जो है उसको शुरू में लिखते हैं, -5 में से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 6 सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करना है 6, दोनों के दोनों माइनस के हो गए तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगी
होगी तो एडिशन, और 5 + 6 कितना होता है 11, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। क्लियर। उसके बाद लास्ट सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम -2। तो -7 को -2 में से कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब शुरू में क्या लिखते हैं, फ्रॉम के जस्ट बाद जो चीज़ है -2 में से क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है -7। कोई माइनस की चीज़ अगर आपको सॉरी इंटीजर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको ब्रैकेट में आप रखोगे, ठीक है। तो 2 क्योंकि दो साइन इकट्ठे नहीं आ सकते लगातार, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये तो माइनस का ही रहेगा। और अब देखिएगा एक नंबर माइनस का है दूसरा नंबर प्लस का है, तो क्या होगी वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी। और बड़े में से छोटा घटाओगे तो 7 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 5, और ये किस में रहेगा प्लस में ही, क्यों क्योंकि 7 जो हो किस में था प्लस में, ठीक है। सो आज के लिए बस आपका इतना ही है। इसी बेस पे आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने शुरू में जो चीज़ें लिखनी बताई थी कि जो माइनस वाली चीज़ें हैं उनको हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यू वैसी की वैसी रहनी चाहिए। एक उन्होंने सोल्व भी करके दिखा रखा है, बाकी आप कर लेंगे। अब जैसे कि मान लो कि कोई चीज़ ये है 8 - -15 है, तो इसको हम एडिशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। पहले इसको सोल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा 8 + 15, तो ये तो वैसे ही लिखा गया। सेकंड स्टेप जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे 8 + 15 ही आएगा, तो आप कर देना, ठीक है। हाँ, जहाँ पे कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं कि -7 -9, तो इसको एडिशन के रूप में कैसे लिखेंगे, पहले नंबर को एज इट इज़, फिर प्लस, अब माइनस का साइन है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए -9, ठीक है। तो वो एक ही चीज़ है। क्लियर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको ये बोला गया है कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम सेकंड। जो पहला इंटीजर है उसको दूसरे में से, दो इंटीजर लिखे गए हैं कॉमा लगा करके, पहले को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो भी सेकंड नंबर पर है वो शुरू में लिखोगे, फिर माइनस का साइन लगाओगे, और फिर जो पहले नंबर पर है उसको लिखोगे, फिर उसको सोल्व कर दोगे आप, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। वहाँ पे आपको ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है, लेकिन उससे पहले आपको चीज़ों को सोल्व करना पड़ेगा। जैसे कि अब पहला क्वेश्चन ही आपका इस टाइप का है 6 - -2, फिर बॉक्स है यहाँ पर, और फिर 7 - 5। तो आप क्या करो, इस साइड को अलग से सोल्व कर लो एक बार। 6 -2 को जब आप सोल्व करोगे, ये कौन सी साइड है, वैसे भी आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं। कितना आ जाएगा 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि कितना आया 8। राइट हैंड साइड को अगर आप सोल्व करते हो तो राइट हैंड साइड में क्या है 7 - 5, और 7 - 5 कितना आ गया 2। तो लेफ़्ट हैंड साइड 8 है, राइट हैंड साइड 2 है, तो कौन सी साइड बड़ी है लेफ़्ट हैंड साइड, तो लिख दीजिए 8 इज़ दैट इज़, ठीक है। 6 - -2 इज़ ग्रेटर देन 7 - 5। क्लियर। दैट्स इट। सो दैट्स इट, एंड इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सो क्वेश्चंस है जो आज वाले बिल्कुल ध्यान से और साफ साफ राइटिंग में आप लोग सोल्व करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर एक दिन के बाद स्टार्ट करेंगे। कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय बच्चों।